हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल प्लस इंग्लिश। मैं हूँ श्रद्धा खंडेलवाल और आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि है हमारी पोअम द बॉल पोअम के बारे में। चैप्टर 3 की ये एक पोअम है, तो चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनादर बॉल। यहाँ पे पोएट ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने उसे बिल्कुल भी इंट्रूड नहीं किया, मैंने उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, पुश नहीं किया, क्योंकि वो उस समय क्या था, जब उसकी बॉल खो गई थी ना, तब वो बहुत ही ज़्यादा दुख में था और बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया था शॉक में। तो उसने उस समय पोएट कह रहे हैं कि मैंने उसे बिल्कुल भी इंट्रूड नहीं किया और मैंने उसे पैसे भी नहीं दिए कि वो दूसरी बॉल खरीद ले। तो ऐसा क्यों? आंसर है, द पोएट सेज ही वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम बिकॉज द बॉय इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट इन हिज सोरो। पोएट यहाँ कह रहे हैं कि मैंने उसे बिल्कुल भी इंट्रूड नहीं किया क्योंकि जो बॉय था वो बिल्कुल अपनी जो है दुख में, अपने सोरो में कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुका था। विद द बॉल हिज मेमोरीज आर कनेक्टेड। उस बॉल के साथ जो गुम गई थी ना उसकी बॉल, उसके साथ उसकी कुछ मेमोरीज थी, उसकी कुछ यादें थी जो कि कनेक्टेड थी। द पोएट डजंट ऑफर हिम मनी बिकॉज अनादर बॉल कैन नॉट कंपेंसेट द लॉस ऑफ द बॉल। उसने उसे पैसे भी नहीं दिए पोएट ने। क्यों? क्योंकि वो पैसे भी दे देता, वो दूसरी बॉल भी ले आता, तो भी वो बॉल उतनी खास उसके लिए नहीं होती जितनी कि वो बॉल थी जिसे उसने खो दिया है, और वो कंपेंसेट नहीं कर पाती उस दूसरी बॉल, उस पहली वाली बॉल से उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर पाती, जो जुड़ाव इससे था वो नहीं ला कर दे पाती। क्योंकि यहाँ पे ना पोएट ने सिंबलिज्म का यूज़ किया है। जो लॉस ऑफ द बॉल है मीन्स की लॉस ऑफ द चाइल्डहुड है ना, उसका जो बचपना है, उसकी जो यादें हैं, मेमोरीज़ हैं, वो खो जाती हैं, तो वो जो है फिर से लौट करके नहीं आ पाती हैं, वो लॉस हो चुका है और इसलिए उसे पैसे भी नहीं दिए जाते हैं क्योंकि वो दूसरी बॉल उसकी पूर्ति नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का मीनिंग क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए। The phrase in the world of possession means that we are living in a world where everybody is worried about material possession. In the world of possession का meaning होता है कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे हर कोई मटेरियल पोजीशन के पीछे भाग रहा है। मटेरियल पोजीशन मीनिंग होता है कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जैसे कि कार हो गया, गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जिसके ना होने का भी आपके जीवन पर इतना ना प्रभाव पड़ेगा, इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हर कोई इन चीज़ों के पीछे घूम रहा है। एवरीवन इज़ इन द रेस ऑफ पजेसिंग मोर एंड मोर। हर एक जो है इस रेस में लगा हुआ है, इस रेस में दौड़ रहा है कि उसे और ज़्यादा चीज़ों पर उसका पोजीशन हो। गाड़ी आ गई है तो एक और गाड़ी आ जाए, घर बन गया है तो अब बंगला बन जाए। इस तरह की जो इच्छाएं हैं, जो और चीज़ों पर पोजीशन करना चाहता है, वो ख़त्म नहीं होती है। सो इफ़ द बॉय हैज़ ग्रो अप इन द वर्ल्ड, तो अगर ये जो लड़का है जिसकी बॉल गुम गई है, ये इस वर्ल्ड में, इस ऐसी दुनिया में, वर्ल्ड ऑफ पोजीशन में ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, तो ही मस्ट लर्न दैट लॉस इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसे ये समझना होगा कि जो लॉस है वो भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न भाग है, एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का। ही मस्ट लर्न टू बियर एनी लॉस एंड कंट्रोल हिज इमोशन। उसे सहन करना आना चाहिए। अगर कोई चीज़ उसकी लॉस हो चुकी है तो उसे कंट्रोल करना आना चाहिए, अपने इमोशंस को, और बियर करना आना चाहिए उस लॉस को, ठीक है, और आगे बढ़ना आना चाहिए जीवन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। क्या आप ये सोचते हैं कि वो बॉय है जिसने जो है जल्दी सब कुछ खो दिया है? पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर। तो ऐसे वर्ड्स पिक आउट कीजिए जो कि इस आंसर को सजेस्ट करते हैं। नो, इट सीम्स दैट द बॉय हैड नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर।
लड़के ने सब कुछ जल्दी नहीं खोया है। The words that suggest so are he senses first responsibility in a world of possession। कुछ शब्द जो कि बताते हैं, सजेस्ट करते हैं हमें, वो है he senses फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन। वर्ल्ड ऑफ पोजीशन में, पोजीशन की इस दुनिया में जब उसकी बॉल लॉस हो जाती है तब वो अपनी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करता है कि वो बॉल उसके लिए क्या थी, उसके लिए क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का, दायित्व का पार्ट है वो वहाँ से पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द पोएट से the boy is learning from the loss of the ball। what does the poet say the boy is learning from the loss of the ball। पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि बच्चा जो है, जो लड़का है, उसने क्या सीखा होगा, क्या लर्न किया होगा इस बॉल के लॉस हो जाने पर। ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स। अपनी भाषा में, अपने शब्दों में इसे बयां करने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर है फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, बॉल के गुम जाने से, द बॉय इज़ लर्निंग हिज फर्स्ट लेसन द नॉलेज ऑफ लॉस। तो बच्चे ने इस लॉस से, इस बॉल के लॉस हो जाने से अपना पहला लेसन सीखा, लर्न किया, और वो लेसन था नॉलेज ऑफ लॉस। उसे ये समझ में आया कि लॉस क्या होता है, किसी चीज़ का गुम जाना आपके लिए जो बहुत ही खास हो वो क्या होता है। ही लर्न्स दैट इट इज़ not just the ball, there are lots of things one may lose। यहाँ पर सिर्फ एक बॉल नहीं खोई है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यादें जो है उस बॉल के साथ खो गई हैं, क्योंकि बहुत सारी मेमोरीज़ उसकी जुड़ी हुई थी, उस बॉल से कनेक्टेड थी, उसका चाइल्डहुड था, तो वो जो है उसने वो भी खो दिया है। द इंसिडेंट इज़ अ लेसन टू हिम ऑन हाउ टू बियर लॉसेस इन लाइफ। ये जो घटना है ये उसे पाठ पढ़ाएगी, एक लेसन जो है उसे सिखाएगी कि हाउ टू बियर लॉसेस इन लाइफ, कि हमें जो लाइफ में ऐसे लॉसेस बहुत सारे आगे होंगे और उसे हमें कैसे बियर करना है और फिर से लाइफ में आगे किस तरह से बढ़ना है, ये सिखाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर मैंने समरी और सेंट्रल आइडिया लिख दिया है बॉल पोम का। तो अगर समरी आती है तो भी आप यही आंसर कीजिएगा, और अगर सेंट्रल आइडिया पूछा जाए तो भी आप यही आंसर लिख सकते हैं, तो दोनों में काम आ जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। द पोम डिस्क्राइब्स अ डे टू डे इंसिडेंट ऑफ अ चाइल्ड लॉसिंग हिज बॉल। तो यहाँ पे जो पोयम है ये हमें बताती है जो डे टू डे इंसिडेंट हैं चाइल्ड के, जो डेली के, जो दैनिक दिनचर्या के घटनाएं हैं एक बच्चे की, और वो किस तरह से लॉस कर देता है अपनी बॉल को। इट फॉल्स एंड रोल्स ओवर इनटू द वाटर। वो रोल करती हुई, जंप करती हुई गिर जाती है पानी के अंदर जा कर के। द चाइल्ड हैज़ लॉस्ट इट फॉर एवर। अब जो बच्चा है उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। इन अ शॉक ही स्टैंड्स रिजिड। इस दुख में, वो जब बॉल उसकी पानी में गिर जाती है तो एकदम वो शॉक हो जाता है और एकदम सीधा खड़ा हो जाता है ना, बिल्कुल शॉक में खड़ा हो जाता है। द पोएट यूजेस द लॉस ऑफ द बॉल ऑफ टू सिम्बलाइज पॉसिबली द लॉस ऑफ हिज यंग डेज। यहाँ पे जो पोएट हैं वो यूज़ कर रहे हैं जो बॉल है उसके लॉस को सिम्बलाइज किया गया है, लॉस ऑफ द यंग डेज, उसके जो यंग डेज थे, उसका जो बचपना था उसको सिम्बलाइज किया गया है यहाँ पर। द जॉय ऑफ बीइंग अ चाइल्ड, जो बच्चा होने का, जो चाइल्ड होने का जो उत्साह, मतलब जो खुशी रहती है उस समय जब हम बच्चे होते हैं, वो चीज़ उसके साथ यहाँ पर जुड़ी हुई थी। द पोएट डज नॉट डिस्टर्ब हिम। पोएट उसे डिस्टर्ब नहीं करता है। he knows that the offer to buy another ball will not make the child happy। क्योंकि पोएट यहाँ पर जानता है कि उसे डिस्टर्ब करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो दूसरी बॉल भी अगर उसे लाकर दे दी जाए तो वो उसे जो बॉल उसकी खोई गई है उसकी पूर्ति नहीं कर सकती है। द चाइल्ड इज़ लर्निंग अ लेसन दैट इन लाइफ वी डू सो पोजेशन। यहाँ पर बच्चा एक चीज़ पढ़ता है, एक पाठ पढ़ता है, एक सीख लेता है कि वी मस्ट लर्न दैट इन लाइफ वी डू लॉस पोजेशन।
वी मस्ट लर्न टू बियर द लॉस अनादर, बियर द लॉस। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें जो है सहन करना आना चाहिए। जब हमें कोई बॉल, जैसे कि हमारी कोई चीज़ लॉस हो चुकी है, तो हमें बियर करना आना चाहिए। अनादर बॉल कैन नॉट रिप्लेस द बॉल लॉस्ट। अनादर बॉल, अगर वो पोएट उसे दूसरी बॉल भी ला कर दे देता तो भी वो बॉल, उसकी जो मेमोरीज थी, कनेक्टिविटी थी उस बॉल के साथ में, पहली बॉल के साथ में, वो रिप्लेस नहीं कर पाता। लाइक एवरी मैन ही इज़ learning what it means to lose things and also be able to face the pain of the loss। हर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए कि क्या होता है लॉस का मतलब, लॉस क्या है, और ऑल्सो बी एबल टू फेस द पेन ऑफ द लॉस। और यहाँ तक कि उसे इतना एबल भी बनना चाहिए, इतना सक्षम भी बनना चाहिए कि वो अगर उसे कोई चीज़ लॉस उसकी हो जाती है तो उसके पेन को वो फेस कर सके, ठीक है, उस दर्द को वो सह सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे द बॉल पोम के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं। अब मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, इससे मुझे भी मदद मिलेगी कि मैं आपके लिए और क्या कर सकती हूँ, और आपको कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।